नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, नदी अपवाह तंत्र। हमने सबसे पहले शुरू किया है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र चंबल नदी बेसिन, जिसमें हम चंबल नदी और चंबल नदी में उसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ी है तो वो एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। आज दोस्तों चंबल नदी बेसिन में हम पढ़ेंगे चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। कौन सी ओर से? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। क्लियर? एक ही डायग्राम में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान में लास्ट क्लास में हमने देखा था चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे बह रही है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं। ध्यान से सुना दोस्तों, ये हमने देखा था विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत में जाना पाव की पहाड़ियों से यहाँ से हमने ये निकाली थी चंबल नदी। क्लियर? और कोई भी नदी होती है तो उसके उद्गम स्थल की ओर जब हम खड़े होकर देखते हैं तो राइट हैंड वाला सिरा हमेशा दायां और लेफ्ट हैंड वाला बायां। तो ये चंबल नदी का बायां सिरा है। इस बाएं सिरे से मिलने वाली सहायक नदियां पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बामनी नदी। इस बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस नदी का उद्गम स्थल। तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये दाएं से मिलती है बाएं से, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हैं वो कौन से सिरे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं? बाईं ओर से। तो ये नदी भी कौन से सिरे से मिलेगी? बाईं ओर से। इसका उद्गम स्थल देखो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ जिला है। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जिले में ये हरिपुरा की पहाड़ियां हैं। हरिपुरा की पहाड़ियां, और यहां से उद्गम होता है ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी। तो आपको पता चल गया, बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियां जो बेगू तहसील में पड़ती हैं। उद्गम स्थल के बाद एग्जामिनर अगली बात करता है हमेशा बहाव क्षेत्र की। किसकी बात करता है? बहाव क्षेत्र। ये नदी देखो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई और ये चली जाती है मध्य प्रदेश में, फिर वापस चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में प्रवेश करती है, और ये भैंसरोडगढ़ तहसील में चंबल में मिल जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र है वो दो राज्यों में है, एक तो राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। लेकिन राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र है वो केवल और केवल कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में चंबल में मिल जाती है। और जहां इस नदी का चंबल में संगम होता है, इन दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है यहाँ पर, और वो दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आप क्या कहोगे? चंबल नदी और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये जल दुर्ग है, और इसे उत्तरी भारत का वल्लोर भी कहते हैं। तो उत्तरी भारत का वल्लोर कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। क्लियर? किन दो नदियों के संगम पर है? चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर। तो एक नदी आपने सबसे पहले पढ़ी, बामनी नदी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक नदी को हम समझते चलेंगे
और यहाँ डायग्राम में आपके सामने वो नदी रहेगी, आप देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सी नदी किस में मिली है। ब्राह्मणी के बाद जस्ट अगली नदी की बात करते हैं दोस्तों। आइए, अगली नदी है ईज नदी। कौन सी नदी? ईज। तो दिमाग में बिठा लो एक बात तो कि ईज है ये किसकी सहायक नदी है? तो क्या कहोगे? चंबल की सहायक नदी है। कौन से सिरे से मिलने वाली? दाएं सिरे से मिलने वाली, बाएं सिरे से मिलने वाली। क्लियर? और ये ईज नदी है, ये चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील से निकलती है और भैंसरोडगढ़ में ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो छोटी सी नदी है, दो ही बातें याद रखनी थी। ईज चंबल की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली है, चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील से निकलती है और इसी तहसील में ये चंबल में मिल जाती है। क्लियर? अब देखो, इसके बाद एक नदी की और बात करते हैं, कुराल नदी। ये जो कुराल नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। कौन से सिरे से मिलती है? बाएं सिरे से। इसका आप उद्गम स्थल देखोगे तो दोस्तों ये जिला है भीलवाड़ा, और आप देखोगे ये है बूंदी। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में ये है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। जब मैंने आपको अरावली के प्रमुख पठार पढ़ाए थे तो उनमें से ये ऊपर माल का पठार भी मैंने आपको बताया था। इस ऊपर माल के पठार से भीलवाड़ा जिले में से ये कौन सी नदी निकली? कुराल नदी। तो कुराल नदी का उद्गम स्थल यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे? ऊपर माल का पठार, भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा से ये नदी बहती बहती जाती है बूंदी, और बूंदी और कोटा जिलों की सीमा पर जाकर ये किस में मिल जाती है? चंबल में। तो इस नदी कुराल नदी का यदि आपसे पूछा गया बहाव क्षेत्र, तो आपने उतना ही अच्छा जवाब दिया कि इसका बहाव क्षेत्र 2 जिलों में है, भीलवाड़ा में और बूंदी में। क्लियर? इसके बाद देखो 2 नदियां होगी, एक तो ईज पढ़ ली है, कुराल पढ़ ली, इससे पहले बामनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कंटेंट्स को लेकर बढ़ रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इन बातों को पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुनो, अगली जो बात हम करने वाले हैं आपसे वो करेंगे मेज नदी को लेकर। कौन सी नदी? मेज नदी। मेज नदी का आपसे पूछा उद्गम स्थल। 2 बातें तो आपको दिमाग में है कि मेज चंबल की सहायक नदी है और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले में देखो, ये बिजोलिया की पहाड़ियां, बिजोलिया की पहाड़ियां, यहां से उद्गम होता है मेज नदी का। और बिजोलिया के पूर्वी डालों, बिजोलिया की पहाड़ियों के पूर्वी डालों से निकलती हुई ये नदी बहती बहती बूंदी में चली गई। बूंदी में केशोराय पाटन जो क्षेत्र है, इस केशोराय पाटन क्षेत्र में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में। क्लियर? तो इसका बहाव क्षेत्र आपसे पूछा गया, तो आपने बताया 2 जिलों में, निकली भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से बिजोलिया, फिर गई बूंदी में, और बूंदी में ये जो केशोराय पाटन क्षेत्र है
इस केशोराय पाटन क्षेत्र में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो दो बातें क्लियर। अब सुनो, इस मेज की एक सहायक नदी है मांगली। मांगली नदी ये किसकी सहायक है? मेज की। ये मांगली नदी भीलवाड़ा से निकलती है और फिर चली जाती है बूंदी में, और बूंदी में ये किस में मिल जाती है? मेज में। तो मेज नदी है भीलवाड़ा से निकली। कहाँ से निकली? भीलवाड़ा से। फिर गई कहाँ पर? बूंदी। और बूंदी में जाकर किस में मिल गई? मांगली नदी। मांगली, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बूंदी, और ये मांगली नदी बूंदी में किस में मिल जाती है? मेज में। तो आपको पता चल गया मांगली नदी मेज की सहायक नदी है। ये जो मांगली नदी है ना, ये बूंदी जिले में भीमलत, ध्यान रखना, भीमलत जल प्रपात का निर्माण करती है। यहां से दो बात पूछी, भीमलत जल प्रपात कौन से जिले में है? आपने उतना ही अच्छा जवाब दिया, बूंदी जिले में है। कौन सी नदी बनाती है? मांगली नदी। और ध्यान रखना, बूंदी से एक नदी निकलती है और वो पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। बहुत छोटा सा नाला है, बहुत बड़ी नदी भी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, तेज गति से बहती है, और इस बूंदी में ही आकर इस मांगली में मिल जाती है। और वो कौन है? घोड़ा पछाड़। तेज गति से बहती है पहाड़ी क्षेत्र में, इसलिए घोड़े की तरह से तेज गति से बहने के कारण से कहा गया घोड़ा पछाड़। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेज की सहायक मांगली और मांगली की सहायक घोड़ा पछाड़। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद देखो, एक नदी और है, चाकण नदी। चाकण नदी, ये जो चाकण नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये बूंदी जिले से निकलती है और चली जाती है सवाई माधोपुर में। अगला जिला यहाँ पे कौन सा है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में जाकर के इसमें मिल जाती है चंबल में। तो इतना ध्यान रखना, चाकण किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और ये दो जिलों में बहती है, बूंदी से निकली और सवाई माधोपुर में गई, और सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। इसके बाद इस चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो अपने राजस्थान से निकलती है वो है बनास नदी। और ये जो बनास नदी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, और ये एक बहुत बड़े नदी बेसिन का निर्माण भी करती है। इसलिए बनास नदी को एक नदी बेसिन के रूप में अलग से क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी 8-10 सहायक नदियां हैं जिनको लेकर एक अलग से अपन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी प्रमुख और यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे चंबल की सहायक नदियों से बाईं ओर से मिलने वाली, जिनमें से हमने एक नदी को अभी होल्ड पर रखा है, वो है बनास। धन्यवाद।